चलिए जी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी जानिब से। मेरा नाम है सदफ जवाद, मैं आप लोगों की एरिया सेल्स मैनेजर। आज बहुत अरसे के बाद आप लोगों के साथ यहाँ पे हाजिर हूँ और आज हम वो सेशन करने वाले हैं जो कि है स्किन केयर ब्यूटी एकेडमी। ब्यूटी एकेडमी के हवाले से हमारे जितने भी सेशन, हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई हैं वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं और बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने इंटरेस्ट के साथ इसे अटेंड किया है और हमेशा इसके साथ नई नई लर्निंग भी आप लोगों को मिली है। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात मैं जस्ट ऐड कर दूं कि आज का ये जो सेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू ऑल ऑफ द न्यू मेंबर्स, स्पेशली ओल्ड के लिए भी बहुत कुछ। हमेशा जब भी हम एक सेम सेशन को दोबारा से सुनते हैं तो हमें बहुत सारी न्यू लर्निंग्स मिलती हैं, लेकिन आई बेट यू आज का ये जो सेशन है स्किन केयर के हवाले से ये आप अटेंड करेंगे, इसके बाद आप खुद अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस, एक ऐसा क्या कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करेंगे, पूरा एतमाद आप फील करेंगे, क्योंकि आज के इस सेशन से अगर आपने इसे अटेंटिव होकर लिया तो आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। और फिर जब लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं या जब आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो आपकी रिकमेंडेशन का अंदाज ही मुख्तलिफ होगा और बहुत ज्यादा पूरा एतमाद होगा और हमारी खुद की नॉलेज में इतना इजाफा होगा जिसकी वजह से हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड भी फील करेंगे। और जब जब आप बेहतरीन किस्म की रिकमेंडेशन करेंगे, स्किन केयर के हवाले से बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, तो क्या होगा कि लोग आपकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करेंगे। बहुत सारे लोग आपको डॉक्टर का खिताब भी दे देंगे, बहुत सारे लोग आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से भी जानना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। ये सारी चीजें, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों का वेट कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, आज के इस सेशन को बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ आप लोगों ने सुनना है। आज का ये सेशन थोड़ा सा तवील है, नॉर्मली 1 घंटे में हमारी सेशन खत्म होते हैं, बट आज का सेशन 1 घंटे नहीं 2 घंटे तक कोशिश होगी कि 2 घंटे से पहले ही मुकम्मल हो जाए, लेकिन बहुत ब्रीफ है, ठीक है, बहुत डिटेल के अंदर है, ठीक है। इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट काम है उनको आपने पहले से ही डिले कर लेना है, ठीक है जी, मिस नहीं करना। एंड गेस एक चीज बता दूं फिर मैं भूल ना जाऊं, कल 9 को हमारी मेगा वन है कराची की। सो आप लोगों ने मैक्सिमम उसे अटेंड करना है, ना सिर्फ खुद अटेंड करना है बल्कि अपने साथ न्यू प्रोस्पेक्ट्स को जरूर अटेंड करवाना है ताकि वो जान सके ओरिफ्लेम कंपनी की प्रोफाइल और वो जाने कि कितने अच्छे तरीके से ओरिफ्लेम रिकग्नाइज करता है, क्या क्या अच्छी ऑफर्स दे रहा है और आप कितनी ही जबरदस्ती अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं जो कि आप उन्हें भी इनवाइट कर रहे हैं। तो यूं आपके जो प्रोस्पेक्ट्स है वो रिक्रूट में कन्वर्ट होने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। हमारा एजेंडा रहेगा, आज हम जानेंगे सबसे पहले कि ओरिफ्लेम की स्किन केयर की हम क्यों बात करते हैं, हम क्यों रिकमेंड करते हैं, लोग नॉर्मली आपसे क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल स्किन केयर के हवाले से, कुछ नॉलेज भी आप लोगों को दूंगी और फिर हम स्किन केयर की जो हमारे पास ओरिफ्लेम में प्रोफाइल जो प्रोडक्ट्स हैं हम उस पर बात करेंगे। नोवेज की रूटीन पे भी बात करेंगे कि जो हमारी ये हीरो सेट्स हैं, ब्रांड है हमारा, ये कैसे किन लोगों को क्या रिकमेंड करना है। और इसके बाद आखिर में छोटी सी सेलिंग के हवाले से भी टिप्स आप लोगों को गाइड करूंगी कि हम किस तरह लोगों से क्या बात कर सकते हैं कि हम स्किन केयर सेट्स को भी रिकमेंड करने में कामयाब हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ओरिफ्लेम स्किन केयर से कि ओरिफ्लेम की ही स्किन केयर की। सबसे पहले तो अगर मैं स्किन के हवाले से बात करूं तो स्किन हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जो क्या कह सकते हैं, शायद सबसे बड़ा हिस्सा है। 80% 90% हमारी जो बॉडी जो हिस्सा है वो बेसिकली स्किन है, ठीक है। और स्किन हमारा एक बिलबोर्ड भी होता है ना। हम सब स्किन के हवाले से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी होते हैं क्योंकि जब हमसे लोग मिल रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट होता है, सबसे ज्यादा जो दिखने में आता है वो क्या होती है, वो हमारी स्किन होती है। और हमारी स्किन जितनी ग्लोइंग होती है उतनी ज्यादा हमें अच्छा महसूस होता है, डेफिनेटली वो एक अच्छी फ्रेश एंड हेल्दी स्किन नजर आ रही होती है। लेकिन हम ओरिफ्लेम के हवाले से क्यों लोगों को रिकमेंड करते हैं और हम क्यों कहते हैं कि ओरिफ्लेम यूज करो। बट सबसे पहले ये सवाल खुद से भी जरूर कीजिएगा कि आप क्यों रिकमेंड करती हैं, ठीक है। और
अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम ओरिफ्लेम की स्किन केयर इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि ओरिफ्लेम जो ब्रांड है ये बेसिकली स्वीडिश ब्यूटी से इंस्पायर्ड है, ठीक है। और ये बेसिकली जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ओरिफ्लेम स्वीडन का ब्रांड है, स्वीडन के अंदर ओरिफ्लेम का आगाज हुआ और स्वीडन का जो खूबसूरती के मुतालिक मानना है वो ये है कि हम एक बेहतरीन जिंदगी जिए। एक तो होता है जिंदगी गुजारना, एक होता है जिंदगी को जीना, ठीक है। सो जो हमारा बेसिकली स्वीडन के हवाले, स्वीडन का जो ब्यूटी के हवाले से कॉन्सेप्ट है दैट इज कि हम बेहतरीन जिंदगी को जिए और उसके साथ साथ हम अपना एक्सप्रेशन शो कर सके, यानी कि हम जैसे हैं हम वो शो कर सके, लोगों को दिखा सके, एक्सप्रेस कर सके। और इसके साथ साथ डेफिनेटली हम जितना ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, हमारी स्किन जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है हम उतना खूबसूरत दिखते हैं। सो ये है मानना स्वीडन का ब्यूटी के हवाले से। लेकिन जो लोग बेसिकली जब कोई प्रोडक्ट लेने के लिए मार्केट के अंदर जाते हैं, ये लेट्स से अगर आप अपनी ही तौर के ऊपर सोचिए कि जब हम कोई एक प्रोडक्ट को मार्केट में देखने के लिए जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट है ये हमें क्या क्या फायदे देगी। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं क्या उसके वाकई नताइज ऐसे हैं, या इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर क्या क्या चीजें डली हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, क्या वो नेचुरल है क्या वो नहीं है। इसके साथ साथ उसकी पैकिंग, उसके सेफ्टी या स्टैंडर्ड्स, यानी कि कौन सी कंपनी से है और कंपनी की क्या डिटेल्स हैं, कंपनी की क्या वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें, सेफ्टी, पैकेजिंग एंड ऑल दैट। और इसके अलावा लोग ये भी देखने हैं कि उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में कौन बता रहा है, ठीक है। सो वन बाय वन हम इसे थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं प्रूवन परफॉर्मेंस के ऊपर और प्रूवन परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात करते हैं, ठीक है। सो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हम कहते हैं कि जी ये प्रूवन परफॉर्मेंस रिजल्ट्स देती हैं। आप लोग भी बहुत हजार दफा लोगों से जब बात करते हैं तो आप लोग भी कहते हैं कि जी ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के नताइज बहुत अच्छे हैं। या जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम कहते हैं ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं तो आज के बाद से आपने ऐसे नहीं बोलना और आप बोलेंगे भी नहीं क्योंकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। तो गौर से सुनिएगा, जब हम लोगों को इस बात का जवाब देंगे तो हम कहेंगे कि जी ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स प्रूवन रिजल्ट्स रखती हैं। उसकी वजह ये है कि ओरिफ्लेम को हासिल है 50 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस और ओरिफ्लेम के पास एक्सपर्टीज है स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने के लिए। ओरिफ्लेम के साथ 100 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जो कि काम कर रहे हैं और ओरिफ्लेम की अपनी 3 इन हाउस लेबोरेटरीज हैं और इसके साथ ओरिफ्लेम पेटेंट टेक्नोलॉजीज पे काम करता है, यानी कि नई आने वाली टेक्नोलॉजीज को रिसर्च करता है और फिर उसके बाद उसे और मजीद टेक्निकल टेक्नोलॉजीज से गुजार के उसे बेहतरीन बनाता है। इसके साथ साथ ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं ये स्किन टेस्ट के बाद लाई जाती हैं, यानी कि जो टाइप्स होती हैं स्किन टेस्ट की, जैसे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होता है, जैसे हम कहते हैं कि जी ये क्लिनिकली टेस्टेड है, या हम कहते हैं कि जी ह्यूमन टेस्टेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली टेस्टिंग की टाइप्स होती हैं। तो ओरिफ्लेम इन तमाम टाइप्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करता है, उसके बाद आप लोगों के लिए लाता है। इसके साथ साथ ओरिफ्लेम के पास स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि इतने अप टू डेट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके जरिए तशखीस की जाती है चीजों की, चीजों को मिलाप किया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है, उसे खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए बनाया जाता है। इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ओरिफ्लेम कोलैबोरेशन भी हासिल है ओरिफ्लेम को, जिसमें दुनिया भर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उसके जो साइंटिस्ट होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और वो उनको कोलैबोरेशन चूंकि हासिल है तो वो इंटर्नशिप वगैरह यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं ओरिफ्लेम की उन प्रोडक्ट्स की जो कि क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स रखती हैं, ठीक है।
क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर के अंदर एक कंप्लीट डिटेल नजर आ रही है डेफिनेटली, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि नोवेज की तमाम तर सेट्स एंड रेजेस यहाँ पे मौजूद है। नोवेज के साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रू परफेक्शन भी है, जो कि फिलहाल पाकिस्तान मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये ट्रू परफेक्शन जो रेंज है ये स्किन को रेडियंट बनाने में, रेडियंट से मुराद होता है रेडियंट से मुराद होता है कि चमकता हुआ चेहरा, ग्लोइंग चेहरा, ठीक है। तो ये रेडियंट स्किन को करने के लिए 11 टाइम्स बेहतरीन ज्यादा रिजल्ट देता है। जो हमारी इकोलेजन है नोवेज, जो कि आप सब लोगों की फेवरेट है, और वो हमें क्या करता है 49% इंस्टेंट रिडक्शन देता है रिंकल्स की, और इसके साथ जो हमारी अल्टीमेट लिफ्ट है 70% ऑफ देती है, क्योंकि ये लिफ्ट करती है, यानी कि स्किन एज के साथ जो हमारी नीचे की तरफ ढलकती जाती है उसे टाइट करती है। और इसके साथ हमारे पास नोवेज टाइम रिस्टोर भी है, जो कि फिलहाल पाकिस्तान मार्केट में नहीं है, लेकिन ये मौजूद है क्योंकि ये 50 प्लस को हम दे रहे होते हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं मैच्योर स्किन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाती है स्किन, तो ये उसे भी करेक्ट करती है। मजा आ रहा है आप लोगों को सुन के? अच्छा, इसके साथ आगे बढ़े तो नोवेज ब्राइट सब्लाइम, जो कि अगेन हम सबकी बहुत ज्यादा फेवरेट है, ये डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करती है और 50% आपके स्किन के कलर को भी मजीद लाइट करती है। और इसके साथ नोवेज मैन, जो कि तमाम तर हजरात का बहुत ही फेवरेट है, वो भी हमारे पास मौजूद है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लोग जब मार्केट जाते हैं तो थोड़ा सा हमें ना रिसर्च भी करनी चाहिए कि अच्छा लोग कैसा सोच रहे होते हैं, फिर हम उन्हें प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो जी बात आती है जी प्रूवन रिजल्ट। तो मैंने आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन किया, कितने अच्छे डिटेल में बताया कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रूवन रिजल्ट इसलिए रखती हैं क्योंकि इतनी सारी वजूहात हैं। तो अब आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि लिख ली होंगी वजूहात, ताकि आप लोग परफेक्ट आंसर करें, बजाय ये आंसर देने की जी रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम उन्हें प्रॉपर आंसर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेचर के ऊपर और नेचर देखते हैं कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स नेचुरली क्यों इतनी ज्यादा बेहतरीन है, ये क्यों इतना अच्छा रिजल्ट रखती हैं। तो ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट को गैदर करती हैं। ठीक है, नोवेज की जो हमारी रेंज है, आप इसके अंदर एक खास बात सुनेंगे, वो है प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक समझे कि नेचुरल इंग्रेडिएंट है। ठीक है, प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट यानी कि एक खास किस्म के प्लांट जो होते हैं, और उन प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं, जो ठीक है, उन स्टेम्स के अंदर एक खास किस्म का अर्क पाया जाता है, उससे निकाला जाता है, और ओरिफ्लेम उसे एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ मिलाप करता है और आप लोगों के लिए बनाता है नोवेज। ठीक है, अच्छा, प्लांट स्टेम सेल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर और बड़ा मजा, मुझे तो आता है बहुत ज्यादा हमेशा से, तो साइंस के स्टूडेंट्स तो शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा, बट मुझे उम्मीद है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं रहे उन्हें मजा आएगा और अच्छा लगेगा उन्हें भी कि यस हमें इतनी नॉलेज डिटेल में मिल गई। तो प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करूं, ये कैसे बनाई गई है, तो बेसिकली खास किस्म के प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि जो कोलेजन होती है वो बहुत हैवी मिकदार में, अच्छी मिकदार में पाई जाती है। कोलेजन क्या होता है, वो खास किस्म का अज्जा जो कि हमारी स्किन के अंदर भी होता है और वो हमें जवान रखता है बेसिकली। ठीक है, तो जो कोलेजन होता है वो ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया कि नेचर में अगर देखा जाए तो इस खास किस्म के प्लांट के स्टेम के सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। फिर इसके ऊपर रिसर्च की गई और यूं ये जो प्लांट है इसे, इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो नोवेज में लाया गया और फिर आप लोगों के लिए प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक है, इस खास किस्म के प्लांट की एक और खास बात यह है कि ये बहुत ही थोड़ी सी
जगह के अंदर ग्रो हो जाता है, बहुत बड़ी इसके लिए लैंड की जरूरत नहीं होती, और जितना एक आम किस्म के पौधे को पानी की जरूरत होती है, इस प्लांट स्टेम सेल को उससे कम पानी की जरूरत होती है। और अच्छी बात यह है कि ये जो प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट जिन प्लांट से लिया जाता है और यूज किया जाता है, इन प्लांट्स को ओरिफ्लेम जो है वो ग्रो करता है अपनी लेबोरेटरीज के अंदर। लेबोरेटरीज में क्यों ग्रो किया जाता है, उसकी खास वजह ये है कि खास किस्म के टेम्परेचर के अंदर बहुत ही थोड़ी सी जगह के ऊपर बहुत ही अच्छा ये ग्रो हो जाता है। और हम लैंड को इसलिए यूज नहीं करते ताकि वहां पे और सब्जी फल XYZ ऐसी चीजें काश्त हो जाएं जो कि कम पानी के अंदर काश्त नहीं की जा सकती, ठीक है। और लैब के अंदर एक खास किस्म के टेम्परेचर और हिफाजती तदबीर की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो उन्हें कीड़े मकोड़े नहीं खा रहे होते और वो बड़े साफ सुथरे और सब चीजें होती हैं। सो यहाँ आप लोगों के लिए फख्र महसूस करना है क्योंकि ओरिफ्लेम जो है ये पायोनीर है इस प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट की टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में मुतारिफ कराने के लिए। तो एक जबरदस्ती क्लैप कीजिए ओरिफ्लेम के लिए, ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट के लिए कि इतनी अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी न सिर्फ ओरिफ्लेम खुद यूज की बल्कि उसने पूरी दुनिया के साथ भी मुतारिफ करवाई। और अगर आप पढ़ेंगे जरा डिटेल के अंदर तो आपको मिलेंगी और भी इस तरह की रिसर्च के यस के ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो बेस रखती है, ठीक है। प्लांट स्टेम सेल को थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को और समझाती हूँ। देखें, प्लांट स्टेम सेल जो होता है इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है यानी कि इसका जो अर्क होता है वो हमें जवान कैसे रखता है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि होता क्या है कि देखिए छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन कितनी बाउंसी सी होती है, फ्रेश होती है, पोरलेस होती है, विदाउट लाइंस होती है। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो फिर स्किन हमारी मैच्योर होती जाती है। होता क्या है कि जब बेबी बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो उस पर कोलेजन की मिकदार अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर के ऊपर बहुत ज्यादा होती है। हम जैसे जैसे एज आगे बढ़ते चले जाते हैं हमारी कोलेजन स्किन के अंदर जो होती है वो कम होती जाती है। उसकी वजह से स्किन पे रिंकल्स, लाइन, झुर्रियां और आहिस्ता आहिस्ता 50-60 साल में आके हम बुढ़े जाते हैं स्किन से भी, ठीक है। सो एग्रेसर्स क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर, हमारी स्किन की अंदर, तह के अंदर एक खास किस्म के एग्रेसर्स भी होते हैं। एग्रेसर्स मतलब समझे, दुश्मन समझ लें। एक ऐसे दुश्मन होते हैं जो कि हमें जो है ना वो हमारी स्किन के अंदर जो कोलेजन पाया जाता है उसे खत्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक निजाम बना हुआ है एज के साथ साथ, वो एग्रेसर्स जो हैं कुदरती तौर के ऊपर भी होते हैं और उसके अलावा बहुत सारी हमारी ऐसी हेल्थ आदतों की वजह से और इस तरह बहुत सारी चीजों की वजह से भी समझे कि ये वो नुकसानदेह चीजें हैं जो कि हमें स्किन को खराब कर रही होती हैं। तो ये जो एग्रेसर्स हमारी स्किन के अंदर नीचे डेप्थ में पाए जाते हैं, ये हमारी स्किन को लूज करने का, रिंकल्स लाने का सबब बनते हैं और उसकी वजह से एजिंग लाइंस नजर आती हैं। लेकिन जो प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट यानी कि जो नोवेज जब आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। हम स्किन को खोल के अंदर तो नहीं लगा रहे होते ना, नाम इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं और ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट होती है, यानी कि जो हम लगा रहे हैं वो हमारी स्किन के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता जाती है, पेनिट्रेट होती है और इतनी नीचे तक जाती है जहां पे एग्रेसर्स मौजूद होते हैं उन्हें ये पकड़ती है। ये पकड़ने से मुराद ये कि उनके साथ उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है ताकि उनके असरात, जो गलत असरात हैं, वो हम पे, हमारी स्किन के ऊपर ना पड़े। और फिर जब आप इसको बाकायदगी से लगाते हैं तो जैसे कि स्क्रीन पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है, ऊपर पिंक जो ब्राउन से कलर की हमारी लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस से बाउंस की तरफ आती है और स्किन हमारी दोबारा से रिंकल जो है वो कम से कम होते चले जाते हैं और स्किन थोड़ी टाइटनिंग की तरफ आ जाती है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये एग्रेसर्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बाकायदगी इस्तेमाल से हमारी स्किन जो है वो दोबारा से उसमें कोलेजन की मिकदार बेहतर हो जाती है। तो आई एम श्योर कि ये आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी और नोवेज के साथ आपको और ज्यादा प्यार हो गया होगा, क्योंकि जब हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में इतनी डिटेल पता होती है, अब से जब भी आप नोवेज लगाएंगे तो आपको वाकई आपके
ये जो स्टोरी मैंने सुनाई थी ना पूरी की पूरी, अगर आपने सुनी है तो आपको याद आ जाएगी और देखिएगा प्रोडक्ट और ज्यादा आपको रिजल्ट देगी। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से सेफ्टी की जानिब। तो ओरिफ्लेम के जो प्रोडक्ट्स हैं, देखिए ये सेफ्टी सेफ कैसे हैं हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ओरिफ्लेम जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर तैयार किया जाता है। ईयू का मतलब है यूरोप, ठीक है, यूरोप के शॉर्ट फॉर्म में। तो यूरोप के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो दुनिया के सबसे सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें ओरिफ्लेम फॉलो करता है। और उसके अंदर ये सारी चीजें शामिल हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो समझें कि मिसाल के तौर पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो वो जो प्लांट जो इंग्रेडिएंट है वो इको एथिकल स्क्रीनिंग से गुजारा जाता है। और ना सिर्फ वो प्लांट बल्कि इसकी बनने के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं उन सबको एक खास किस्म की स्क्रीनिंग से गुजारा जाता है, जिससे इस बात का इत्मीनान किया जाता है कि प्रोडक्ट हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। इसके साथ साथ नेचुरल एक्सट्रैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको नोवेज की स्टोरी बताई, इसी तरह आप ओरिफ्लेम की कोई भी प्रोडक्ट उठाइए उसके पीछे एक बेहतरीन रिसर्च होती है और कोई ना कोई प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट मिलता है। इसके साथ ओरिफ्लेम नेचुरल एक्सफोलिएंट्स पे काम करता है, यानी कि नेचुरल एक्सफोलिएंट्स क्या होते हैं, जो स्क्रब होता है ना, जो बेसिकली हम डेड स्किन रिमूव करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर छोटे छोटे से ग्रैनुल्स होते हैं जो कि हमारी डेड स्किन को रिमूव करते हैं। तो ओरिफ्लेम इस बात का भी ख्याल रखता है कि जो जो एक्सफोलिएंट्स होते हैं वो नेचुरल यूज करें, यानी कि जैसे बादाम के छिलकों के पाउडर को यूज किया जाता है, या जैतून के ऑलिव्स का जो सीड होता है उसको यूज किया जाता है। तो आप जितने भी स्क्रब्स यूज करते हैं वो तमाम तर नेचुरल होते हैं बजाय प्लास्टिक के बीड्स के, ठीक है। इसके साथ जैसे कि बताया कि यूरोपियन स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड से गुजारा जाता है। नॉन जीएमओ फॉर्मुलेशन पे इसे तैयार किया जाता है, ठीक है, यानी कि किसी किस्म की प्रोडक्ट में कोई जेनेटिकल चेंजेस नहीं किए जाते कि उस इंग्रेडिएंट का जो खास होता है, जो उसका खास तौर पे उसका मकसद होता है, या जो उसकी डिटेल्स होती हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएं या एक्सपोज हो जाएं। और इसके साथ ये सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी टेस्टिंग भी की जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम तर सेफ्टी स्टैंडर्ड से गुजारी जा रही होती हैं, यानी कि क्लिनिकली टेस्टेड, ह्यूमन टेस्टेड, XYZ, ठीक है। सो सेफ्टी हमें ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स देती है। और हाँ, एक चीज याद बताऊं कि यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली 306 के करीब कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि नेचुरल हैं लेकिन इंसानी स्किन के लिए नुकसानदेह हैं। और ओरिफ्लेम जब आप लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाता है तो वो उन प्रोडक्ट्स को, उन इंग्रेडिएंट्स को यूज नहीं करता, ठीक है। सो ओरिफ्लेम ये भी जानता है कि नेचुरल होने के बावजूद हमारी स्किन को कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो नुकसान दे सकते हैं, और वो इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के अंदर नहीं यूज किए जाते। अब बात करते हैं पर्सनल रिकमेंडेशन की, ठीक है। अब साथ साथ आप लोगों को आंसर्स भी मिलने शुरू हो गए होंगे और आप लोग आई एम श्योर बहुत ज्यादा इंजॉय भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। सो पर्सनल रिकमेंडेशन की मैं अगर बात करूं कि यस, लोग इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए कौन बोल रहा है, ठीक है। सो पर्सनल रिकमेंडेशन के बारे में अगर बताऊं तो ओरिफ्लेम को जरा देखिए और सोचिए, जो हमारा बिजनेस मॉडल है, जो ओरिफ्लेम का मॉडल है, वो है ही पर्सनल रिकमेंडेशन का। यानी कि मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की, ये बहुत ही बेहतरीन है, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मैं उसे अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, XYZ के साथ शेयर करती हूँ और फिर वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ना कि किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट को देखें और ऐसे लोगों के से हम वो उस प्रोडक्ट के बारे में सुने जो कि हमारे किसी ने यूज ही नहीं किया हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ ओरिफ्लेम के साथ बात अगर की जाए तो हमारा बिजनेस मॉडल ही यही है। अगर मैं इसको और डिटेल में बताऊं तो खास किस्म का सर्वे किया गया 60+ कंट्रीज के साथ, तो उसमें लोगों से ये सवाल किया गया कि जब कोई प्रोडक्ट स्किन केयर की आपको बताई जाती है या आपको खरीदनी होती है
तो आप सबसे ज्यादा किस चीज को मद्देनजर रखते हैं? जैसे कि अभी हमने नेचर की बात की, सेफ्टी की बात की, हमने परफॉर्मेंस की बात की, प्रोडक्ट की। तो 83%, 83% लोगों ने ये कहा कि हम पर्सनल रिकमेंडेशन को प्रेफर करते हैं, यानी कि हम जब हमें हमारा कोई जानने वाला बताता है कि ये प्रोडक्ट मैंने यूज की है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो हम वो प्रोडक्ट फौरन से ले लेते हैं। ठीक है, तो अब सोचिए कि अपनी जितनी भी आपने अभी तक लाइफ गुजारी है उसमें बहुत सारी चीजें आपने इसलिए भी खरीदी होंगी क्योंकि आपकी कजन ने, आपकी बहन ने, आपकी खाला मामी चाची ने बताया होगा, दोस्त ने बताया होगा कि ये बहुत अच्छी है, और मैंने उसकी बात पे यकीन करके उस प्रोडक्ट को ले लिया। ठीक है, तो सोचिए कि जब हम इस जगह से ऐसे गुजरे हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं रिकमेंड करते, हम क्यों डरते हैं, हम क्यों छुपते हैं, हम क्यों शर्म फील करते हैं। ठीक है, सो और एक सोच ये भी आती है कि लोग तो खरीदते ही नहीं है, लोगों को नहीं चाहिए होता। तो ये बात सोचिए और इस बात पे यकीन रखिए कि लोग पर्सनल रिकमेंडेशन को प्रेफर करते हैं, और जब आप ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं सही और बेहतरीन तरीके से, तो वो जरूर आपसे लेते हैं। सो जब ये सारी चीजें मुकम्मल होती हैं तो यूं ये सारी की सारी चीजें आपको ओरिफ्लेम में मिल जाती हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम इन सब चीजों का ख्याल रखता है, और इस तरह से हमें मिलती है हमारी स्किन बहुत ही ब्यूटीफुल सी और बहुत ही खूबसूरत सी। सो आई एम श्योर कि बहुत कुछ लर्निंग्स आपकी हो रही होंगी और आप बहुत सारी चीजें लर्न कर रहे होंगे। जल्दी से अब मैं जब तक पानी पीती हूँ, आप लोगों ने मुझे थम्स अप करके बताना है, चैट तो मैंने बंद कर दी है, कि कैसी लर्निंग हो रही है, आप लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, वंडरफुल। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो आप सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि ओरिफ्लेम की स्किन केयर क्यों। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, स्किन केयर की नॉलेज के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा स्किन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि स्किन क्या होती है, क्या अंदर मामला चल रहे होते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी जो स्किन होती है, हम ऊपर से तो अपनी स्किन देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम एक माइक्रोस्कोप यानी कि खूरदबीन से जब हम देखते हैं तो हमारी स्किन की जो पिक्चर में आपको नजर आ रही है ना, ब्लॉक से बना हुआ एक स्किन का एक टुकड़ा है जो कि आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे आपको बहुत सारी लाइंस नजर आ रही हैं। ठीक है, और फिर नीचे एक और लेयर नजर आ रही है। तो जब हम खुर्दबीन से देखते हैं तो हमारी स्किन हमें ऐसे ही नजर आ रही होती है, और स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अच्छा, स्किन क्या फायदे देता है हमें? सबसे पहले सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि स्किन हमें जलने से बचाता है, क्योंकि सूरज की तपिश इतनी ज्यादा होती है। अब आप सोचें एक सेकंड को, अगर हमारी स्किन नहीं होती और डायरेक्ट हमारा गोश्त होता और XYZ ऐसी चीज होती तो हम कैसे दिखते? तो हंसी भी आ रही होगी, थोड़ा सा इमेजिन करें, मुझे भी एकदम से हंसी आ गई। तो कैसे दिखता होगा, कैसे लगेंगे हम? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी स्किन हमें दी है कि ये हमें साथ साथ धूप से भी बचाती है, बहुत ज्यादा जो डायरेक्ट धूप की वजह से तपिश होती है उससे बचाती है। उसके साथ साथ अल्लाह ना करे कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो स्किन आपकी डायरेक्ट डैमेज नहीं होती, यानी कि आपके अंदर का जो मसल्स होते हैं वो डायरेक्टली डैमेज नहीं होते, पहले स्किन आपकी डैमेज होती है और फिर स्किन के अंदर मौजूद चीजें आपकी डैमेज होती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस भी होते हैं जिनसे आपकी स्किन आपको बचाती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना वो समटाइम हमारा जख्म चोट लगी हुई होती है तो हम कितना ख्याल रख रहे होते हैं कि इसे बैक्टीरियाज और वायरसेस से दूर रखें। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्किन हमें बचाती है, और इसके साथ साथ टेम्परेचर भी कंट्रोल रखने में हमारी मदद देती है, और डिहाइड्रेशन के अंदर भी, वैसे भी अगर बात की जाए तो हमारी बॉडी के अंदर 90% तो पानी है, तो अगर स्किन ही नहीं होगी तो सारा पानी तो जाया हो जाएगा।
सो बहुत फायदे हैं। अल्लाह का एक दफा शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी सी चीज दी है जो कि हमारी हिफाजत करती है। अच्छा, अब चलते हैं एक और पिक्चर की जानिब। ये भी आप में से बहुत सारे लोगों को अजीब सा लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ाने लग गई हूँ, मैं कौन सी टीचिंग करने लग गई हूँ, साइंस पढ़ाने लग गई हूँ। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर समझ ले। बट आई एम श्योर आप लोगों को साथ साथ बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे, एक डिफरेंट चीज आप लोगों की लर्निंग में हो रही होगी। थोड़ा सा यहाँ पे अगर गौर करें तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि देखें ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर सबसे उल्टे हाथ की तरफ अगर देखिए तो मैंने तो देखिए एपिडर्मिस लिखा हुआ है सबसे ऊपर। एपिडर्मिस क्या होता है? हमारी स्किन की सबसे पहली लेयर। ये जो हमारी स्किन है जो ऊपर से नजर आ रही है ये कहलाती है एपिडर्मिस, ठीक है। ये जरा डॉक्टरी लैंग्वेज के अंदर इसका नाम है, ठीक है, एपिडर्मिस। अच्छा, इसके बाद अगर आप स्किन के नीचे देखें तो आपको जो सेकंड लेयर होती है ना रेड रेड से कलर की, ठीक है, जब आपको पता है ना जब हमारी स्किन कहीं से फटती है तो नीचे पहले एक रेड लेयर नजर भी आती है, गौर करेंगे आप लोग, वो हमारी डर्मिस कहलाती है, ठीक है। और जो तीसरी लेयर होती है स्किन की जो डर्मिस के भी नीचे होती है वो हाइपोडर्मिस कहलाती है, ठीक है। अब जो हमारी एपिडर्मिस होती है स्किन ऊपर, इस पे तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो हमारी डर्मिस होती है, जो सेकंड लेयर होती है, उस सेकंड लेयर के अंदर वो कोलेजन पाया जाता है, जो मैं बात कर रही थी कि कोलेजन हमें क्या करते हैं, जवान रखने में, स्किन को फ्रेश रखने में मदद देता है। सो वो कोलेजन यहाँ प्रोटीन होता है, ये खास किस्म का, जो कि हमें जवान रखता है। तो ये कोलेजन सेकंड लेयर पे पाया जाता है। और इसी तरह जो हमारी थर्ड लेयर होती है, कोलेजन के बाद जो थर्ड लेयर होती है वो कहलाती है इलास्टिन। इलास्टिन का मतलब होता है क्या? लचक, ठीक है। तो ये बेसिकली इलास्टिन होता है, यानी कि हमारी स्किन को ना बाउंस देती है, इनके टाइट रखती है। अभी अगर मैं थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को साथ साथ थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ कि हमारी स्किन को बेसिकली बूढ़ी क्यों होती है, हमारी स्किन पे रिंकल्स क्यों आते हैं। अब इसके ना इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। अगर मैं इंटरनल फैक्टर्स की बात करूं तो इसके अंदर सबसे बड़ी तो एक वजह है हमारे मुंह पे रिंकल्स आने की, दैट इज अच्छा जी, इन ट्रेनिंग कॉल एक इम्पॉर्टेंट आ रही थी साथ साथ, इस वजह से अच्छा जी। सो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि हमारी जो स्किन है इसके अंदर जो कोलेजन पाया जाता है और जो इलास्टिन जो प्रोटीन पाया जाता है, ये जो खास किस्म की प्रोटीन है, सम टाइम ये प्रॉब्लम क्या करते हैं कि ये स्लोली स्लोली जो है वो अपने काम स्लो कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास रिंकल्स आ जाते हैं। दूसरी वजह ये भी होती है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो कम से कम बन रहे होते हैं। फिर तीसरी बात ये भी होती है कि पानी की मिकदार, हाइड्रेशन कम हो जाती है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर वाटर कम हो जाता है। और चौथी बात जो होती है, क्योंकि वाटर इनटेक भी कम हो जाता है और फिर हमारी कुछ खाने पीने की चीजें आदत ऐसी होती हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, यानी कि ऐसे फाजिल मादे होते हैं जो कि हमारी, वो जो मैंने एग्रेसर्स नहीं पढ़ाए थे आपको, तो वो बेसिकली एग्रेसर्स क्या करते हैं, वो फिर आपको बूढ़ा कर रहे होते हैं। इसी तरह, इसीलिए एक बात बोलते हैं ना कि खुश रहा करो, देर से बूढ़े हो गए, कुछ ऐसे होता है। तो वो जो खुश रहने वाले लोग होते हैं ना वो इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होते। अच्छा, तो हमने खुश रहना। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करूं तो यस, सूरज की शुआएं वो हमें डैमेज कर रही होती हैं, और इसके साथ साथ पॉल्यूशन जो इतनी आलूदगी है, इसके अलावा फिर हमारे खाने पीने की हैबिट्स जो बहुत ज्यादा हम ऑयली खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, सब्जियां फ्रूट नहीं खाएंगे, स्मोकिंग करेंगे, या हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे, ठीक है। और इस तरह के टेम्परेचर चेंजेस वगैरह अगर होते हैं तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें, हमारी स्किन को जो है वो बूढ़ा करते हैं। सो बेस्ट थिंग इज, अच्छी बात ये है इन सारी चीजों के बावजूद कि आप 80% तक अपनी स्किन को मजीद बेहतर बना सकते हैं, 80% तक अपनी स्किन की एजिंग को आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा?
कैसे, कौन से स्किन के साथ होगा। तो बात यह है कि सिर्फ स्किन केयर नहीं, इस बात को मेरी गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोगों को स्किन केयर के सेट्स भी रिकमेंड करते हैं। तो आप लोगों ने पर्सनली खुद और जिसको रिकमेंड करें उन्हें बात बतानी है कि जो 80% तक हम अपनी स्किन को मजीद बेहतर करेंगे, जमान करेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है स्किन केयर सेट से नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है कि हम अच्छा खाएं, यानी कि सब्जियां, फ्रूट और ऐसी चीजें, फ्रेश चीजें खाएं, और इसके साथ हम एक अच्छी नींद पूरी करें। पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करें, पानी जितना ज्यादा से ज्यादा पिए। धूप में जब भी जाएं तो हम अपने आप को कवर करके जाएं, सनब्लॉक लगा के जाएं, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग क्विट कर दें। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी एक बेहतरीन स्किन केयर सेट के साथ आपने फॉलो करनी है। अगर आपका स्किन केयर सेट परफेक्ट है लेकिन ये सारी चीजें उलट हो रही हैं, तो फिर स्किन केयर सेट कितना काम कर लेगा। फिर समझे कि ये स्किन केयर सेट के थ्रू आपको जो इंटरनल फैक्टर्स हैं आपके, वो तो ठीक हो रहे होंगे, लेकिन इसके साथ अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप नहीं रोक रहे और थोड़े से इंटरनल फैक्टर्स भी अगर आप बेहतर नहीं कर रहे, तो फिर ये रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आपको चैलेंज हो सकते हैं। सो स्किन केयर के, अच्छा, आप लोगों से एक, बहुत सारे लोग या आप लोग खुद भी बहुत ज्यादा सोचते होंगे जब आपको आपकी किसी स्पॉन्सर ने रिकमेंड किया होगा कि पूरा सेट यूज करो, क्लेंजर भी यूज करो, टोनर भी यूज करो, क्रीम भी यूज करो, नाइट क्रीम भी यूज करो, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा डाउट तो हुआ होगा कि यार पूरा सेट क्यों यूज करें, सेट के यूज करने से फायदा क्या है। तो यहाँ मैं आपको वो फायदा बताती हूँ। सेट जब आप यूज करते हैं स्किन केयर का, तो ये आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर जो पानी का, हाइड्रेशन का जो लेवल कम हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, ये उसे बैलेंस करता है। और इसके साथ साथ जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो एग्रेसर्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन को मजीद खराब करते हैं, ये उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। और इसके साथ साथ ये डिले करते हैं साइंस को, एजिंग साइंस को, यानी कि हमें जल्दी बूढ़ा नहीं करते। और इसके साथ साथ जो हार्मोनल चेंजेस एज की वजह से भी प्यूबर्टी में आ रहे होते हैं, ये उसको भी न्यूट्रलाइज करते हैं। और इसके साथ आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है और एक बेहतरीन रूटीन है, तो जब हम इसे यूज करते हैं तो हम अच्छा महसूस भी कर सकते हैं। सो कैसा लग रहा है, कितना कुछ लर्न कर लिया, क्या मजीद एक्साइटेड है आप लोग आगे लर्न करने के लिए? आगे बढ़ूं, आगे बताऊं या स्टॉप कर दूं? अच्छा जी, मैं चाहती हूँ आप लोग एक्टिव रहें, इसलिए बार बार आप लोगों को तंग करती रहती हूँ कि मुझे बताएं क्या करना है, आगे बताऊं या नहीं बताऊं। अच्छा जी, सो ओरिफ्लेम के स्किन केयर सेट को क्यों यूज किया जाए, इसके बारे में भी आप लोगों ने बात समझ ली। और आप लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी याद रखना है कि हमारी स्किन को किन किन चीजों की जरूरत है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की, स्किन केयर के सेट्स की, बिकॉज आप लोगों को ये भी एक क्वेश्चन भी होता है और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों की आज बेहतर हो जाएगी कि हमने स्किन केयर के जो सेट्स हैं कैसे इनकी डिटेलिंग होती है। सो सबसे पहले अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट स्किन केयर के ब्रांड्स हैं जो कि आपको कैटलॉग में यूजली दिखते हैं, उसमें एक नाम इको ब्यूटी का भी है, लेकिन ये फिलवक हमारे पास पाकिस्तानी कैटलॉग में फिलवक नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी। नाम लेने का सिर्फ मकसद ये है कि कभी आपकी नजरों से गुजरे या कभी हम सेल फ्लायर के अंदर, ई फ्लायर के अंदर ये नई इको ब्यूटी के नाम से कोई प्रोडक्ट आ जाए तो आपको पता चल जाए कि जी ओरिफ्लेम की ही है। और इको ब्यूटी वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सर्टिफाई हैं नेचुरल स्किन केयर के ऊपर। इसके बाद हमारे पास सेकंड पोर्टफोलियो जो है वो है लव नेचर का। अगेन नेचुरल इंग्रेडिएंट से इंस्पायर्ड है, नेचर से इंस्पायर्ड है। इसके बाद हमारी एक सेकंड रेंज होती है जो कि कहलाती है परफॉर्मिंग रेंज। डेली यूज के लिए, एवरीडे यूज के लिए परफॉर्मिंग ऑप्टिमल्स के अंदर भी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ अगर हम एडवांस रेंज की बात करें जो कि टारगेटेड रिजल्ट देती है, वो हमारी है बेसिकली नोवेज। और इसके अलावा हमारे पास स्पेशल स्किन केयर रेंज भी है जो कि प्योर स्किन के नाम से है। और इसके अलावा हमारे
सन जोन यानी कि स्किन की केयर के लिए आप लोगों ने अंडरस्टैंड डेफिनेटली कर लिया कि एसपीएफ सनब्लॉक कितना ज्यादा जरूरी है, तो वो भी हमारे कैटलॉग के अंदर मौजूद होता है। हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर फोकस कर रहे हैं एडवांस परफॉर्मिंग सेट्स के ऊपर, यानी कि दोबारा बोलूंगी प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट के ऊपर। ये बेसिकली क्या करते हैं कि नोवेज जो है ये खास तौर के ऊपर डिजाइन किया गया है एंटी एजिंग के लिए, और ये टारगेटेड सॉल्यूशन आपको देता है। टारगेटेड सॉल्यूशन आपको देता है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये प्रोडक्ट्स जो है ये टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेट होती हैं, पेटेंट टेक्नोलॉजीज आप लोगों के लिए लाई जाती हैं। इस नोवेज ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स हैं ये क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स रखती हैं। क्लिनिकली प्रूवन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, एक तो हमारी टेस्टिंग होती है जो हम कहते हैं कि ह्यूमन टेस्टेड है। ह्यूमन टेस्टेड मीन्स कि कुछ रैंडमली खवातीनों हजरात को वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है, लेकिन ऐसी किसी को नहीं दी जाती। उनकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, उनके खाने पीने का, उनके सोने का, उनकी हर चीजों का हिसाब रखा जाता है, देखा जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट को यूज करवाया जाता है, फिर 3 महीने 6 महीने के बाद, साल बाद रिजल्ट उसके देखे जाते हैं, और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लाई जाती है। तो एक तो ये होगी ह्यूमन टेस्टेड। दूसरी हमारी होती है डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, ठीक है, जिससे डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं प्रोडक्ट को और सर्टिफाई करते हैं। इसके साथ तीसरी चीज जो होती है वो होती है क्लिनिकली टेस्टेड। क्लिनिकली टेस्टेड का मतलब होता है ऐसी मशीन्स के साथ स्किन की टेस्टिंग की जाती है जिसे हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। जैसे अगर अभी हम नॉर्मली अपनी स्किन से देखेंगे तो हमें स्किन भी नजर आएगी, स्किन के ऊपर लाइंस रिंकल्स भी नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो स्किन की सेकंड थर्ड लेयर के अंदर चल रहा है, जो भी अंदर मामलात हैं, कितना परसेंट पानी है, पानी कितना परसेंट कम है, एग्रेसर्स कितने ज्यादा हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, टैनिंग किस तरीके से है, ये सारी की सारी चीजें खास किस्म की स्कैनिंग मशीन्स होती हैं, उसके थ्रू जो है चेक की जाती हैं, और उसे कहा जाता है क्लिनिकली टेस्टेड। तो ये एक सबसे सख्त किस्म की, क्या कह सकते हैं, बेहतरीन किस्म की टेस्टिंग होती है, जिसके ऊपर ओरिफ्लेम नोवेज को जो है वो बनाया गया है और टेस्टिंग की गई है, और बेहतरीन रिजल्ट्स के बाद आप लोगों के लिए नोवेज लाई गई है। तो आई एम श्योर कि अब आप लोगों को पता चल रहा होगा, और इतने फायदे सुनने के बाद शायद जो नोवेज की जो प्राइस है, जिसके पीछे हम कहते हैं जी बहुत महंगी है, तो आपको कुछ अंदाजा हो रहा होगा कि ये महंगी क्यों है, कि इसके पीछे कितनी रिसर्च है, इसके पीछे कितने ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके पीछे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, जो आपको कहा जाता है कि बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, आंख बंद करके पूरा सेट यूज करें। अच्छा, और फिर स्किन केयर की रूटीन्स भी अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्लिनिकली टेस्टिंग को भी अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो ये बेसिकली खास किस्म की स्टडी होती है जिसे कहा जाता है एज रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजी। यानी कि वो मैंने आपको बताया ना, कुछ इस तरह की मशीन्स के थ्रू स्किन पे एजिंग देखी जाती है। जैसे आप सब लोगों ने स्किन एक्सपर्ट आई थिंक यूज किया होगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने। तो अगर स्किन ओरिफ्लेम की जो स्किन केयर एक्सपर्ट है, अगर आप उसके थ्रू भी रिकमेंडेशन लेते हैं तो आपको इसी तरीके से ही चेकिंग की जा रही होती है। वो क्लिनिकली टेस्टिंग मशीन नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ क्योंकि वो उन चीजों को फॉलो कर रही होती है। एज रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजी का मतलब है स्किन की एजिंग की स्टडी, और इसके हवाले से जो स्टडी है, जो इसके बारे में रिसर्च है, वो ये कहती है कि हमारी स्किन जो है वो एकदम से उस पर झुर्रियां नहीं पड़ जाती, ये पूरे प्रोसेस से गुजरती हैं। हमारे फेस के ऊपर जो डिफरेंट निशान पड़ जाते हैं, स्पॉट्स पड़ते हैं, ये भी एजिंग का हिस्सा है। रिंकल्स भी हमारी एजिंग का हिस्सा है। स्किन के टेक्सचर रफ हो गया, ड्राई हो गया, डल हो गया, ये भी हमारी स्किन की एजिंग का हिस्सा है। और हमारे अगर फेस के पोर्स, ठीक है, बढ़ गए तो ये भी हमारी स्किन का बेसिकली एजिंग का एक हिस्सा है। अब इन स्टडी के बाद
ठीक है। इस एज रिफ्लेक्ट यानी कि स्किन की एजिंग की स्टडी के बाद बेहतरीन ओरिफ्लेम के स्किन केयर के सॉल्यूशंस बनाए गए हैं। वो कैसे बनाए गए हैं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्किन की एजिंग आपकी शुरू होती है 18, 20 साल, 22 साल की एज से, जिसमें सबसे पहला जो एजिंग का साइन होता है वो होता है कि हमारी स्किन का ग्लो खत्म होने शुरू हो जाता है और फर्स्ट पोर लाइंस और पोर्स आपके नुमाया हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसके साथ डार्क स्पॉट्स भी आना शुरू हो जाते हैं, ये स्किन हमारी 2 टोन की हो जाती है। ये सूरत हाल ज्यादातर आप सभी लोग अब रिजेंबल कर रहे होंगे कि ये वाली प्रॉब्लम स्टार्ट जो होती है ये ऐसी खवातीन के अंदर नजर आ रही होती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के अंदर जो कि 20, 22, 25 साल की होती हैं, उनको सबसे ज्यादा ये फेस करनी पड़ती है। स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता है, डबल टोन हो जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर और इस एज के अंदर नोवेज की जो ब्राइट सबलाइन है उस सेट को आप रिकमेंड कर सकते हैं, और ये खास इन्हीं साइंस को देख के बनाया गया है। अगर मैं आगे बात करूं जो कि लाइंस और रिंकल्स पे है, क्योंकि जब हम 30 तक 25-30 तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये स्माइल की जो लॉफ लाइंस होती है ये बहुत ज्यादा डार्क यानी कि गाढ़ी हो जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे आईज के पास रिंकल्स या माथे पर रिंकल्स बहुत ज्यादा नुमाया होने शुरू हो जाते हैं। तो इन रिंकल्स के ऊपर क्या होता है कि हमारी नोवेज इकोलॉजन बेहतरीन सॉल्यूशन है जो कि आपकी इस रिंकल्स को करेक्ट करता है। और इसी तरह जब आप 40s में पहुंचते हैं 40-45 के अंदर, तो सिर्फ रिंकल्स नहीं बल्कि स्किन हमारी नीचे की तरफ ढलकना भी शुरू हो जाती है। गर्दन पे यहाँ पे बहुत ज्यादा ना स्किन लूज होने शुरू हो जाती है, तो उसे लॉस ऑफ फर्मनेस कहा जाता है, यानी कि स्किन ढलक जाती है। तो वहां हमारी नोवेज जो अल्टीमेट लिफ्ट है 40+ के ऊपर, आप वो रिकमेंड कर सकते हैं, और उसके बाकायदगी के इस्तेमाल से स्किन आपकी वापस से जगह पे आना शुरू हो जाती है। सो जैसे कि अभी हमने लर्न किया कि स्किन केयर का जो हमारा सेट है ब्राइट सबलाइन जो कि हम रिकमेंड करेंगे, इसके बारे में आगे बताती हूँ। लेकिन अभी हम रिंकल्स के बारे में बात करते हैं जो कि हम 30+ के अंदर नोवेज इकोलॉजन दे रहे होंगे। ये क्या फायदा देता है और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट को के साथ तैयार किया गया है। तो वो जो प्लांट है उसका नाम है एडल्विस प्लांट स्टेम सेल। एडल्विस प्लांट का स्टेम सेल का एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है, और इसके साथ साथ पेटेंट पेप्टाइड जो बेसिकली पेप्टाइड टेक्नोलॉजी है, पेप्टाइड टेक्नोलॉजी को प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट के साथ मिलाया जाता है, और उसके साथ साथ इसके अंदर लो मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड को ऐड किया जाता है, और इस तमाम प्रोसेस के बाद बनती है नोवेज इकोलॉजन। अब बहुत सारे नाम ऐसे मैंने ले लिए होंगे जो कि आपके सर के ऊपर से गुजर गए होंगे, परेशान नहीं होना। सिर्फ बोलने का और बताने का मकसद ये है कि अगर आपके आसपास सर्कल के अंदर बहुत ज्यादा डर्माटोलॉजिस्ट हैं या बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन ब्रांड यूज करते हैं, जब बहुत ज्यादा स्किन के कॉन्शियस लोग हैं, तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि हमारी प्रोडक्ट्स वर्क रखती हैं अगर आप उससे बेहतरीन अंदाज में लोगों को बताना सीख जाएं। अगर आप ये वर्ड्स को यूज करना और उन्हें इसकी वैल्यू बताना शुरू कर जाएं, तो कोई नहीं कहेगा कि ये बहुत महंगा है, क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं। ठीक है जी, तो मैं हो गई हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि इसके इतने फायदे हैं। उसमें भी अगर कोई कहता है ना कि जी ये महंगी है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके इतने फायदे हैं। अच्छा, तो ये क्या करता है कि ये 49% जो है वो हमारी रिंकल्स को भी रिडक्ट करता है, रिंकल्स को भी टाइट करता है, रिमूव करता है। इसके बाद अल्टीमेट लिफ्ट के ऊपर आ जाते हैं जो कि हम 40+ को रिकमेंड करते हैं। ये क्या करता है, रिंकल्स के साथ साथ 70% स्किन के अंदर बाउंस भी लाता है, स्किन वापस से टाइटनिंग की तरफ जारी होती है। इसके अंदर क्या शामिल है, इसके अंदर जो प्लांट स्टेम सेल है वो एडल्विस का शामिल नहीं है, इसके अंदर अकाई प्लांट का स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट शामिल है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि सारी रेंजेस एक जैसी नहीं है, अंदर डिफरेंट चीजें ऐड की गई हैं। और इसके साथ जो पेप्टाइड टेक्नोलॉजी थी, यहाँ पे अस्पार्टो लिफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ
अकाई प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट को मिलाया जाता है, तो फिर ये प्रोडक्ट जो है बनती है, जो कि हमें इतना ज्यादा फायदा देती है। ठीक है जी। और फिर आ जाते हैं ब्राइट सब्लाइम की जानिब, जो कि हमारी स्किन को लाइटनिंग भी देती है, ब्राइट करती है। इसके अंदर गार्डेनिया प्लांट स्टेम सेल का एक्सट्रैक्ट शामिल है, और इसके साथ इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो मल्टी ब्राइट टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो कि हमारी स्किन की कॉम्प्लेक्शन को बेहतर भी करती है, और 50% रिड्यूस करती है डार्क स्पॉट्स को, और स्किन को 40% जो है वो लाइटर करती है। इसी तरह हजरात के पीछे रहे नोवेज मैन। नोवेज मैन के अंदर क्या चीजें शामिल है, अगर मैं बात करूं तो जो प्लांट सेल है, ये बेसिकली कॉफिया बेंगालिस प्लांट स्टेम सेल का एक्सट्रैक्ट शामिल है, और इसके साथ बोबोब एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी शामिल है, जो कि हजरात की इतनी हार्ड स्किन होती है, उस हार्ड स्किन के ऊपर भी बेहतरीन इंस्टेंट रिजल्ट देती है, रिफ्रेश रखती है स्किन को बहुत ज्यादा, और एनर्जी भी देती है, और उसके साथ लाइंस भी करेक्ट करती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लर्न किया नोवेज की इतनी सारी पोर्टफोलियो, नोवेज की तमाम तर रेंजेस के बारे में। कोशिश मैंने पूरी की कि बेहतर साथ साथ इंफॉर्मेशन देती चली जाऊं कि कौन सी एज के लिए है और किन साइंस के ऊपर हम रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो आई एम श्योर कि ये नॉलेज भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और ये तमाम तर चीजें क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स भी रखती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नोवेज की स्किन केयर रूटीन्स के बारे में। रूटीन को यूज करने से फायदा होता है कि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। जब एक क्रीम को इस्तेमाल आप लोग करते हैं और आपको रिजल्ट मिलता है, तो सोचिए जब आप सेट यूज करते हैं तो आपको ज्यादा और भी ज्यादा जितना रिजल्ट मिला है उससे कहीं ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता है। इसे डिजाइन इसी तरह से किया गया है कि हर चीज की सॉल्यूशन आपकी स्किन को मिल रही होती है, इसलिए सही प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। और इसकी एक और वजह ये भी होती है कि हम जिसको भी रिकमेंड करते हैं, जो भी हमारे यूजर बनता है, वो फिर कहीं और नहीं जाता, वो फिर और इस एंटी एजिंग से ही रिलैक्स होता है, अच्छी लगती है, तो वो दोबारा भी फिर आपको ही ऑर्डर करता है। कुछ इंफॉर्मेशन आप जरूर जान लें, वही वाली बात कि रूटीन क्यों यूज करें, सेट क्यों यूज करें, बस एक क्रीम काफी है, टाइम नहीं मिलता, XYZ। तो अहमियत जानिए कि डेली रूटीन हमारी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो क्लेंजर होता है, जो पहला स्टेप होता है क्लेंजर यूज करने का, ये क्या करता है कि ये हमारी स्किन के ऊपर जो मैल, गंद, धूल, मट्टी होती है, ये उसे रिमूव करता है। उसके बाद जो टोनर अप्लाई किया जाता है, अब ऑलरेडी हमारे पास जो नोवेज है वो 2-in-1 क्लेंजिंग एंड टोनर है, तो इसलिए टोनिंग की वजह से क्या होता है कि स्किन की लेयर के अंदर भी अगर कुछ और इस तरह के गंदला है वो भी निकल जाता है। ठीक है, मीन्स क्लीन हो जाती है स्किन, आपकी रेडी हो गई है कि अब मैं स्किन के ऊपर जो भी ट्रीटमेंट लगाऊंगी वो फर्क देगी। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा होता है आई क्रीम का, क्योंकि आई से सबसे पहले हमारे एजिंग साइंस नजर आना शुरू हो जाती है, तो हमने इसके बाद आई क्रीम को यूज करना है। इसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है वो हमने बूस्टिंग का अप्लाई करना होता है, यानी कि सीरम हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि सीरम की जो कंसेंट्रेशन होती है, यानी कि उसकी जो हाँ मैं भूल गई उर्दू के अंदर कंसंट्रेशन को क्या बोलूं, निस्बत बोलेंगे मेरे ख्याल से, पता नहीं, वो क्रीम के मुकाबले में ना जरा पतली होती है, तो चूंकि वो पतली होती है तो जब हम उसे फेस पे लगाते हैं ना तो वो स्किन के अंदर तक अच्छे से पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, और फिर हमारी स्किन को वो रेडी करती है ताकि हम स्किन के ऊपर जो हमारा इश्यू है जिससे रिलेटेड हमने क्रीम अप्लाई करनी है, जब हम वो क्रीम अप्लाई करें तो हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और फिर हम मॉइस्चराइजिंग यानी कि डे क्रीम या नाइट क्रीम को अप्लाई करते हैं। अब आप एक लम्हे को सोचिए कि बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स के अंदर मसलों को हल करने के लिए हम सिर्फ क्लिंजर दे देते हैं, हम कहते हैं जी बस ये फेस वॉश यूज कर लो, ये मसला हल हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताएं, फेस वॉश से रिजल्ट तो मिलेगा डेफिनेटली, आप एक अच्छी चीज यूज कर रहे हैं, फेस वॉश होगा, रेडी होगा, ऊपर से डर्ट हट जाएगी, तो स्किन तो आपकी क्लीन दिखेगी। लेकिन
जब तक आप उसके अंदर ट्रीटमेंट नहीं डाल रहे तो क्या आपको वो रिजल्ट मिलेगा जिस चीज के लिए आपने यूज करना शुरू किया? नहीं। यानी कि अगर आप प्रॉपर रेंज यूज करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, वरना वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रुक जाएगी या इतना कंप्लीट आपको आंसर रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि आपको 4 वीक्स के अंदर रिजल्ट नुमाया होना शुरू हो जाता है, तो 4 हफ्तों में अगर आप पूरी रेंज यूज करेंगे तो सोचें आपको कितना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ डे क्रीम या नाइट क्रीम ले लेते हैं या रिकमेंड करते हैं। तो बात यह है कि अगर आप सिर्फ डे क्रीम या नाइट क्रीम लगाते हैं तो सोचें आपने अपनी स्किन को रेडी ही नहीं किया, अपनी स्किन के ऊपर रोजाना जो मैल मट्टी धूल होती है हमने उसे साफ ही नहीं किया, स्किन हमारी बूस्ट ही नहीं हुई और हम क्रीम लगा दें जो कि काम दिखाना है जिसने, तो वो कैसे काम करेगी? ऑब्वियसली वो काम करेगी बट उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आप सेट यूज करने से हासिल कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स के साथ आप अपनी स्किन केयर रूटीन को जरूर कंटिन्यू कीजिए। चलिए जी, सो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी एजेंडा की तरफ और वो है हमारा स्किन केयर सेट्स की सेलिंग से रिलेटेड। ठीक है, स्किन केयर सेट की सेलिंग क्या करती है? अगर हम खुद अपने लिए यूज करते हैं तो हम एक ओरिफ्लेम के साथ ज्वाइन होते ही 150-200 पॉइंट्स के साथ हम एक बेहतरीन कस्टमर बनते हैं और 100 पॉइंट्स होने की वजह से हम क्वालिफाइड रिक्रूट हो जाते हैं, हम वेलकम भी ले लेते हैं और उसके साथ इतनी सारी ढेर सारी ऑफर्स और गिफ्ट्स भी हमें मिल रहे होते हैं और हम एक बेहतरीन ओरिफ्लेम के साथ कंज्यूमर ओरिफ्लेम के रहते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं इस प्रोडक्ट को अगर मैं रिकमेंड कर दूं तो मैं डेफिनेटली सेल करके जो 25% का जो प्रॉफिट है मैं वो भी हासिल कर सकती हूँ। और इसके साथ साथ अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो स्किन केयर सेट्स के ऊपर काम करके हम एक बेहतरीन लीडर भी बन सकते हैं, बट अगर हम अच्छे और बेहतर तरीके से इसे अदा करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ काउंटिंग हुई है स्किन केयर सेट्स के हवाले से जो कि ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि बीवी जो बिजनेस वॉल्यूम है वो चेंज हुआ है, जैसे कि 63, तो ये कैलकुलेशन 62 के अकॉर्डिंगली हुई भी है और इस सेट्स की प्राइसेस भी हर कैटलॉग में थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। तो बेसिकली बात ये है कि अगर आप अपने साथ अपनी टीम को जोड़ें, ठीक है, या मिसाल के तौर के ऊपर आप एटलीस्ट 15 सेट्स जो है वो आप 15 अपने कंज्यूमर्स बनाएं, 15 ऐसे यूजर्स बनाएं जो कि नोवेज का अल्टीमेट लिफ्ट लेट से यूज कर रहे हो या कोलेजन यूज कर रहे हो, वो सेट परचेज करेंगे और ऐसे 15 लोग आपके कंज्यूमर बन जाएंगे। तो 15 से 17 के दरमियान आप ये जो सेट्स आप लोगों को रिकमेंड करेंगे और सब चीजें होगा तो क्या होगा, आपके टोटल ग्रुप के जो पॉइंट्स हैं वो 2400 तक पहुंच जाएंगे, जो कि 2400 पॉइंट करके हम बेहतरीन तरीके से एक 12% मैनेजर कहलाते हैं और जो 15 लोग हैं वो डेफिनेटली फिर आगे मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से ये कैलकुलेशन है। लेकिन वंस अगेन आई वुड सजेस्ट कि जो अभी हमारी न्यू ऑफर्स न्यू कैंपेन्स का जो डिटेलिंग आई है इसमें मैं जरूर बात करूंगी स्पीड बोनस की और एंटरप्रेन्योर बोनस की। मेरे ख्याल से अगर हम सब कोशिश करें कि हम सब अपना एंटरप्रेन्योर बोनस को जरूर क्वालिफाई करें एटलीस्ट 1-2 लोगों से, तो आप लोगों का न सिर्फ बोनस बढ़ेगा बल्कि आई गारंटी यू कि आपकी टीम भी बढ़ती जाएगी और जो टाइटल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, सो क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने लिए एक बेहतरीन स्किन केयर सेट रिकमेंड करना है, फॉलो करना है। अगर अभी तक आप ओरिफ्लेम की स्किन केयर सेट्स को यूज नहीं कर रहे तो सबसे पहले हमने खुद यूज करना है। जब हम खुद यूज करेंगे तो हम लोगों से इसके बारे में बात कर सकेंगे, हमारी खुद की स्किन बहुत और भी अच्छी हो जाएगी तो फिर हम लोगों को बता सकेंगे। इसके साथ जो भी स्किन केयर रूटीन जो भी स्किन केयर का सेट आप यूज कर रही हैं, ठीक है, उसे सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रही हैं उस पे शेयर करना ना भूलिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक छोटी सी प्यारी सी पिक्चर है,
बजाय इसके कि कैटलॉग में से पिक्चर निकालें, गूगल से सर्च करें और किसी और की पिक्चर को यूज करें, आप जो भी स्किन केयर के सेट यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से टेबल पे रख के साफ सुथरी अच्छी सी पिक्चर लें और उसके बारे में लिखें कि मैं ये सेट इतने अरसे से यूज कर रही हूँ और मैंने ये यूज इसलिए करना शुरू किया था क्योंकि मेरे फेस पे XYZ मसले थे। मुझे इस सेट को इस्तेमाल करते हुए 2 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, 2 महीने हुए हैं और मुझे ये नुमाया रिजल्ट मिलना शुरू हुए हैं और मैं इस तरीके से अपने स्किन के रूटीन को फॉलो करती हूँ। तो इस तरीके से आप जब लोगों के साथ बजाय इसके कि मुझसे खरीद लें, आप ये शेयर करेंगी कि मुझे इससे फायदा हुआ है, तो लोग जरूर आपसे पूछेंगे अच्छा तो मुझे बताइए, मैं भी चाहूंगी कि इस्तेमाल करूं। ठीक है, इसके अलावा जो स्किन केयर के हवाले से नॉलेज है वो आपको ये ब्यूटी अकेडमी की ट्रेनिंग्स के अलावा आपको स्किन केयर एक्सपर्ट से मिल जाती है। ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे अब आपके पास स्किन केयर लाइब्रेरी के नाम से डिटेल्स हैं, वो जरूर लें। स्टेप 1 की ट्रेनिंग जरूर लें ताकि आपकी नॉलेज जो है प्रोडक्ट के हवाले से बढ़े सॉरी, और इसके साथ साथ आप प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, खुद भी करें, क्योंकि जितनी ज्यादा इस्तेमाल आप खुद करेंगे आपको उतने ज्यादा नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। मैं इस सेशन को यहीं पे खत्म करती हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर जरूर मुलाकात होगी। मैं दोबारा स्किन केयर के हवाले से आप लोगों के जो रिव्यूज होंगे उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दोबारा इस सेशन को करूंगी, इसको और डिटेल में भी करूंगी। स्किन केयर के हवाले से हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है जो कि मैं आप लोगों को देने के लिए बेकरार हूँ, बट ये बेकरारी आप लोगों की तरफ से भी आएगी तो फिर बात बनेगी। चैट मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर दी है चूंकि सेशन खत्म हो चुका है, तो सोचा कि यहाँ पे आप लोगों को भी मौका दूं और आप लोग भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। एंड ओके, चलिए जी, ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। सो आप लोगों को अच्छा लगा, आई एम श्योर कि बहुत सारी नॉलेज आप लोगों ने इससे गेन की होगी एंड जरूर मैं इस सेशन को दोबारा से भी करूंगी। ओके ओके, ठीक है। अच्छा जी, देखिए जो लोग ऑप्टिमल्स और लव नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन और ज्यादा, जैसे आज आपको नोवेज के बारे में मिली इंफॉर्मेशन, अगर इसी तरह इंफॉर्मेशन आप ऑप्टिमल्स के हवाले से और लव नेचर के हवाले से भी जानना चाहते हैं तो मैं जरूर इसके हवाले से अलग से सेशन रखूंगी जिसमें हम सिर्फ लव नेचर के बारे में बात करेंगे और जिसके अंदर हम सिर्फ इसके हवाले से ऑप्टिमल्स के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। कल की मैगा ओएम को आपने नहीं भूलना, 9 तारीख कल है हमारी, 3 बजे हम मैगा ओएम शुरू करेंगे, तो लाजमी आप लोगों ने इसको कनेक्ट करना है। नई ऑफर्स के बारे में मैं बताऊंगी, मैं पर्सनली खुद बताऊंगी, तो अगर अभी भी किसी को अपनी न्यू ऑफर जो हमारी आई है उसके बारे में नहीं पता, ठीक है, तो आप लोग जरूर सेशन को अटेंड कर लीजिएगा, अपने प्रोस्पेक्ट्स को जरूर इनवाइट कीजिएगा, रिक्रूट होने में बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को, आप यकीन मानिए, और इतनी सारी रिकग्निशंस भी होंगी तो वो भी आप लोगों को बेहतर होगा। ठीक है, नोवेज सेट्स के बारे में एक दफा बता दूं तो सादिया काशिफ, नोवेज सेट्स के बारे में देखें, मैंने सिर्फ ये बात बताई थी कि नोवेज के जो सेट्स हैं, ठीक है, ये स्किन के हवाले से देख के बनाए गए हैं। नॉर्मली 20 से 30 साल के एज के अंदर क्या होता है कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो रही होती है, डबल टोन हो रही होती है, फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है और पोर्स फिर बड़े हो जाते हैं। तो ये सारा इशू ना 20s एंड 30s के दरमियान होता है, जैसे एक स्किन के ऊपर। तो इस तरह की एज के अंदर, इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर आप ब्राइट सबलाइन रिकमेंड करेंगे। 30s के अंदर जब आते हैं तो 30s के अंदर स्किन के रिंकल्स जो हैं, लाइंस और ज्यादा गाढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं।
तो वो 30s में आके अगर आप ब्राइट सुब्लिम यूज कर रहे थे या अगर आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे तो आप नोवेज कोलेजन पे शिफ्ट होंगे। 30 से लेके 40s के दरमियान जितने भी रिंकल्स हैं वो उसको बेहतर करेगा, करेक्ट करेगा। और फिर 40s में आके स्किन आपकी लिफ्टिंग जो है वो मांगती है, ठीक है। तो आपने फिर अल्टीमेट लिफ्ट पे स्विच हो जाना है ताकि फिर आपकी स्किन जो है वो और ज्यादा बाउंसी हो और अच्छे से लिफ्ट भी करे। नोवेज का जो प्राइमिंग एसेंस है और जो पील ऑफ है ये भी बहुत ही अमेजिंग है। और इसके अलावा मुझे याद आ गया नोवेज की इंटेंस रिचार्ज की हमारी मिरेकल क्रीम भी है, ठीक है। तो जो प्राइमिंग एसेंस है, प्राइमिंग एसेंस आप दिन में किसी भी वक्त यूज करें, जैसे आप क्लेंजिंग यूज करते हैं, क्लेंजर यूज किया, उसके बाद आपने प्राइमिंग एसेंस को लिया, कॉटन के ऊपर स्वैप किया फेस के ऊपर अच्छे से, वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से टाइट करेगा और ग्लो देगा। इसके अलावा जो स्किन रिन्यूइंग पील है, ठीक है, वो एक्चुअली है तो वो स्क्रब टाइप की, लेकिन उसके अंदर कोई ग्रैनुअल्स नहीं है, वो सिर्फ एक क्रीम है। तो आपने क्या करना है कि क्लेंजिंग टोनर जो पूरी रूटीन होती है उसको इसी तरीके से क्लेंजिंग टोनिंग करके उसके बाद आपने ये जो प्राइमिंग रूटीन है, सॉरी पील ऑफ है, आपने ये पील ऑफ को लगाया, लाइट सी लेयर लगाई, उसके बाद उसको 15-20 मिनट छोड़ दिया, फिर उसके बाद आपने उसको हल्का सा मसाज करके पानी से उसको वॉश कर लिया। उसके बाद आप सीरम और डे क्रीम या नाइट क्रीम आप लगाएं और इससे ये क्या होगा कि आपकी जो डेड स्किन की लेयर है वो रिमूव हो जाएगी। तो पील ऑफ जो है वो आप हफ्ते में 2 दफा यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन यूज करें, बहुत अच्छी है और बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। नोवेज को हम एक दफा यूज करें तो एक दफा के इस्तेमाल से हमारी स्किन ठीक हो जाएगी, एक दफा के इस्तेमाल से तो नहीं होती। नोवेज जब आप पूरी रूटीन यूज करते हैं तो 3 to 4 वीक्स में आपको रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं, एंड देन सो ऑन आपने उसको कंटिन्यू रखना होता है ताकि आपकी स्किन बेहतर से बेहतर होती चली जाए, ठीक है। सनब्लॉक अगर यूज नहीं करेंगे और सेट्स यूज करेंगे तो अगेन वो एक एक्सटर्नल मेजर फैक्टर है जो कि हमें हमारी स्किन को खराब करता है। तो इन सेट्स के साथ सनब्लॉक को जरूर यूज करें। अब किसी कस्टमर भी है तो उसको जरूर रिकमेंड करें कि वो सनब्लॉक भी यूज करें, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा किसी सेशन के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कल की ओर में मुझे ज्वाइन करना है, मेरी और जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं सबके शेड्यूल एंड ऑल दैट वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड है। आप लोग किस तरह की ट्रेनिंग चाहते हैं अपने अपलाइन मैनेजर डायरेक्टर्स को बता सकते हैं और वो डेफिनेटली मुझे शेयर करेंगे, एंड सो ऑन मैं फ्यूचर आने वाले दिनों में इस तरह की ट्रेनिंग्स भी आप लोगों के लिए अरेंज करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।